नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का महोत्सव चल रहा है, तो आज हम आपको बताएंगे कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फिर भी कहानी ये है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करके 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में आगमन किया था। इस कारण अयोध्या की प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और खुशियां मनाई थी, इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा अन्य कई रोचक पौराणिक कथाएं हैं, और वो क्या है? दिवाली का आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक महत्व, जिनकी वजह से हम दिवाली मनाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में अन्य कथाओं के बारे में भी बताएंगे, तो आइए जानते हैं। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीप उत्सव भी कहते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ये उपनिषदों का ज्ञान है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व। दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है, लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान दर्शाते हैं। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वहाँ कुछ है जो शुद्ध है, अनंत है, शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है दिवाली 14 साल के वनवास के पश्चात भगवान राम व उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मनाते हैं। हिंदू दिवाली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली का दिन वो दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। जो लोग श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक एवं शारीरिक दुख उनसे दूर रहता है। एक और परंपरा के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया। जो भी कथा हो, ये बात तो निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाए जाते हैं, खुशियां बांटने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का घोतक माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दीपदान से शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग सूर्यांश संभवो दीप कहा जाता है। धार्मिक पुस्तक स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ। यज्ञ देवताओं और मनुष्यों के मध्य संवाद साधने का माध्यम है। यज्ञ अग्नि से जन्मे दीपक का पूजा में महत्वपूर्ण भाग है। जैन धर्म के अनुसार, जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन संध्या काल में उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अन्य संप्रदायों से जैन दीपावली की पूजन विधि पूर्णतः भिन्न है। सिख धर्म के अनुसार क्यों मनाते हैं दिवाली? सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सन 1577 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था।
और इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर सिखों के छठवीं गुरु हरगोविंद सिंह के साथ 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंद करवाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान होने लगा। जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आजाद करने का हुक्म मिला था। जब मुगल बादशाह ने गुरु को कैद से आजाद करने का हुक्म दिया, तब गुरु जी ने अपने साथ कैद राजाओं को भी रिहा करने की मांग की। गुरु के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिल गई। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटना। आप सभी ने महाभारत की कहानी सुनी होगी। कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब छीन लिया था। यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव 13 वर्ष के वनवास के बाद अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात उनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान। परंपरा। अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे, प्रेम का संदेश फैलाता है। ये पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाया जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एवं तरीके अलग हैं, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से ये त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दिवाली की बहुत उमंग होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। साथ में लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की अन्य रोचक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।